हेलो नमस्कार सभी को। मैं भूपी दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सीईटी एग्जाम के बारे में। तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, भाई हम जो सीईटी मेंस है उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, तो कौन कौन सी बुक फॉलो करें और कहां से तैयारी करें। तो आज की वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना और कहां से पढ़ना है ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से चैनल फॉलो करने हैं, कौन सी पीडीएफ से पढ़ना है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यदि आप स्टडी रिलेटेड अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई अपना एक और चैनल है, मैं आप लोगों को बता दूं, माई एग्जाम के नाम से। ठीक है, उस पे आपको सारा का सारा सिलेबस, ठीक है, सारा का सारा सिलेबस टू द पॉइंट मिलने वाला है। खासियत क्या है भाई इस चैनल की कि आपको 15 से 20 मिनट में डेढ़ घंटे का कंटेंट 15 से 20 मिनट में वीडियो में ही याद कराने की गारंटी एक बार जरूर देखेंगे। सीईटी प्री का सिलेबस जो था अपना 85 का जीके के अलावा, वो टारगेट हमने स्टार्ट किया था कि भैया अगर आपका 85 में से 75 प्लस स्कोर नहीं बन रहा तो आपको जीके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और इस वाले टारगेट से बहुत सारे साथियों को बेनिफिट भी मिला है, बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आए हैं, सर एक डेढ़ महीने की मात्र तैयारी में मेरे बहुत बढ़िया नंबर बने हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पे डाला भी हुआ है कि अपने कंटेंट से कितना आपके क्वेश्चंस आए हैं, कितने नहीं आए। तो भैया इस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले जिन्होंने ये चैनल नहीं देखा है। तो जितना प्यार आप माई एग्जाम चैनल को दे रहे हैं तो आप भूपी दहिया के चैनल को भी जरूर दीजिए, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह है जो भी आप लोगों से डिस्कशन करना होगा हम इस चैनल पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्टडी रिलेटेड है इसलिए थोड़ा सा ये अलग बनाया है कि बाकी की सारी जो बातें हैं वो हम इस चैनल पे करेंगे। देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है भाई। देखो सिलेबस तो पहली बात तो आपका जो सिलेबस है वो आपका डिवाइड किया है 100 प्लस, जो सिलेबस है 100% का 20% आपका डिवाइड किया है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके अलावा जो भी हरियाणा का सब कुछ इसी में आएगा। 10% आपका कंप्यूटर है और 70% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। क्लियर है, 20% में तो आपका सब कुछ है हरियाणा। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह जो भी है वो 20 नंबर में है। 10 का कंप्यूटर है आपका, बाकी जो 70% रह गया वो सब्जेक्ट रिलेटेड आने वाला है। ठीक है, अब वो क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे पार्ट्स में सिलेबस दिया है। पहला दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये अगर आप सीईटी प्री की तैयारी आप लोगों ने करी होगी तो ये तो आपको पता ही होगा कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मेंस में वही बच्चे आए हैं जो रीजनिंग, मैथ, हरियाणा, हिंदी, कंप्यूटर पढ़ के आए हैं। तो जो आपने प्री के लिए स्टडी किया है, जिस भी बुक से किया है, जिस भी चैनल से किया है, तो वही आप लोगों को केवल मेंस में रिवाइज करना है और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल आप लोगों की रीजनिंग आनी है। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। बुक आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किरण की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन करने हैं आपको तो किरण की एसएससी की बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को रीजनिंग अपनी जो है वो स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस के लिए अब, क्योंकि पढ़ तो आप चुके हैं। जर्नल अवेयरनेस, देखो भैया जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को क्या क्या करना है, आप पढ़ तो आप चुके हो, क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछे जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो है आपकी। तो आपको एसएससी की जो घटना चक्र आती है भाई, ठीक है, वहां से पढ़ना है। जो घटना चक्र है वहां से आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, या तो किरण ले लो या घटना चक्र ले लो, जिसके पास जो है वहीं से अपनी प्रैक्टिस लगाओ अब। ठीक है, जीके आपने देख भी लिया होगा किस तरीके की पूछी जाती है, कोई भरोसा नहीं है जीके में क्या पूछ ले क्या नहीं। बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, जो अलग चीजें हैं उसके बारे में हम डिटेल से, क्योंकि भाई ये सारी चीजें तो आप पढ़ी के लिए पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब केवल आपको मेंस में जो आपने पढ़ रखा उसको रिवाइज करना है। फॉर्मूले पढ़े तो फॉर्मूले रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वांट में, मैथ्स में आप लोगों ने देख लिया होगा हाल। ठीक है, या तो बिल्कुल इजी या थोड़ा बहुत लेंथी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ही चीजें वही गई हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, यदि आप लोगों का बेसिक क्लियर है। तो मैथ के लिए मैं बार बार कहता था भाई आपको किरण की बुक से प्रैक्टिस कर लो, किरण की बुक से प्रैक्टिस कर लो। तो जिन्होंने करी है तो उनको तो इजी लगा है, और सेंटर वाले तो किरण की बुक से ही पढ़ते हैं तो उनको तो मैथ बिल्कुल आसान लगा है। तो बस आपको करना क्या है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो और किरण की बुक से प्रैक्टिस लगाते रहो मेरे भाई। तो ये तो होगी आपकी तीन चीजें, आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका मैथ। अब बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश।
तो हिंदी के लिए भाई मैंने आपको लूसेंट की बुक बताई थी, या फिर एक मैंने मैराथन क्लास डाली थी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सारे वहां से थे। हिंदी बिल्कुल आसान आप लोगों की पूछी गई थी, ज्यादा हाई लेवल की नहीं थी, बिल्कुल इजी पूछी गई थी। और सेम इंग्लिश, आपकी इंग्लिश भी आपकी बिल्कुल इजी आई थी। अगर आप बुक फॉलो करना चाहें तो भैया यहाँ पे नीतू मैम की आप फॉलो कर सकते हैं, और हिंदी के लिए लूसेंट की। और अपनी मैराथन क्लास है, वहां से बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद हिंदी और अपना जनरल अवेयरनेस, ये तो फ्री का ही था, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अगला हम बात करते हैं भैया इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। ये आपका सिलेबस है जो अलग है। देखो ये कहां से पढ़ना है आपको, जिनके पास जीके की बुक है, तो अरिहंत की जिसके पास है, अरिहंत की, तो ये तो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ लिया होगा, क्योंकि अरिहंत की जो बुक है इकोनॉमिक्स का, ये जो चैप्टर है वहां पे मिले हैं, दिए हुए हैं। कौन कौन से, जैसे कैग वाला है, मिसलेनियस में दिया हुआ है अरिहंत की बुक में, जो इंग्लिश मीडियम है। हिंदी में भी दिया होगा अगर अरिहंत आप लोगों के पास है, तो सारा का सारा वहां पे दिया है कैग। इसमें कैग आप लोगों को हरियाणा वाला भी पढ़ना है भैया, आर्टिकल पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा। और इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है वो भी वहां पे दी है। अरिहंत में आप जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो पहले ही टॉपिक आपको यही मिलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका स्कोप क्या है, उसको स्टडी कैसे करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें वहां पे दी है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी चीजें वहां पे दी है। एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन द डिफरेंट मार्केट, ये भी वहां पे दिया है। तो ये सारा का सारा आपका जीके की इकोनॉमिक्स में है, जो जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स है हरियाणा में, वहां पे दिया हुआ है भाई। ठीक है, यहां पे आपको पढ़ना क्या है, हरियाणा इकोनॉमी पढ़नी है, और इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट करनी है मेरे भाई, जो आप लोगों को करवाई हुई है। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी डाली हुई है, तो उससे अपने बढ़िया से नोट्स बनाओ। ठीक है, वीडियो देखो। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़नी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया क्या क्या पढ़नी है। और रूरल मार्केटिंग में जो जो सिलेबस आपका दिया है, इसके लिए मैं बुक बता देता हूं, बहुत ही बढ़िया बुक है सारा। ये आपकी रूरल मार्केटिंग की बुक आप देख सकते हैं, ठीक है, बाय अशोक जैन एंड वरुण जैन। तो ये बुक ले लो, हिंदी मीडियम में भी आती है, ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है, जिसमें चाहे आप ले लो। और इसको एक बार पढ़ लोगे 15, 20, 25 दिन में आप अपने हैंड रिटन नोट्स इससे बनाओ। ठीक है, क्योंकि भाई बुक से बढ़िया सोर्स कोई भी नहीं है। यदि बुक पढ़ोगे तो बुक से पढ़ा हुआ सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप YouTube पे देखोगे तो इसमें मैक्सिमम से 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, क्या पता उसमें से आए या ना आए, लेकिन आप एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे इस बुक से और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लोगे, तो भैया सारा का सारा इसी में जो आपका सिलेबस दिया है डिक्टो आपको सारा का सारा इस बुक के अंदर मिलने वाला है। बीकॉम की है ये, KUK यूनिवर्सिटी की बुक है, 3rd सेमेस्टर की, तो इसका सिलेबस भाई डाला हुआ है। तो ये आप बुक ले लेना, ये आप लोगों को पढ़नी है। सारे के सारे जो आपके टॉपिक हैं इसमें दिए हुए हैं, वो सारे उस बुक के अंदर हैं। अब दूसरी बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का भी भैया पीडीएफ मैंने एक डाली हुई थी, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस की, जब आपका पिछला सीईटी हुआ था। जब आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको उस पीडीएफ से पढ़ना है, या फिर मैं दोबारा से डाल दूंगा भाई वो पीडीएफ। ठीक है, वो जो पीडीएफ है छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस इसमें इंश्योरेंस के टाइप्स आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा सा है, 10 दिन में आप सारा कवर कर देंगे उस पीडीएफ से, तो वहां से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तो तब तक वो पढ़ो आप, सारी की सारी पीडीएफ यदि आपको पहले मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा भी डाल दूंगा। तो ये आपको उस पीडीएफ से पढ़ना है। ठीक है, बुक मैंने आप लोगों को बता दी। आगे हम बात करते हैं भाई अपना इन्वायरमेंट स्टडीज की। ईवीएस की बात करूं तो जो भी आपका ईवीएस का ये सिलेबस दिया हुआ है, सारा का सारा भाई, जितना भी आपका ईवीएस का ये सिलेबस दिया हुआ है, ये कहां से आपको कवर करना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी आपकी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, नेचुरल रिसोर्सेज, सारे के सारे आपके एक एक लाइन आपको कौन सी बुक में मिलेंगी, आपको मिलेंगी भैया इस बुक में। ये आपकी है एनवायरमेंटल स्टडीज की है किताब। तो इसमें आप देखेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो ये आप देखेंगे इरेक बरूचा की बुक है भाई। ठीक है, इरेक बरूचा की बुक है, इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, एक एक चीज मिल जाएगी इस बुक के अंदर। ठीक है, इस बुक को ले लेना, इसमें सारी, एक रूरल मार्केटिंग की आप लोगों को लेनी है,
ये देखो, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट इराक वरूचा यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, यूजीसी की बुक है ये। तो ये देखो आप, इसमें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नेट से भी डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएंगी, रूलर की भी और इसकी भी। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ से पढ़ लो, ना तो हार्ड कॉपी निकलवा के पढ़ लो। ये देख लो, डेफिनेशन, स्कोप, सारी की सारी मल्टीडिसिप्लिनरी, एक एक चीज इसी की उठा के वहां पे लिख रखी है। नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, एक एक पैरा आपका वहां से यहां से उठा के सिलेबस में आपका दे रखा। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। बस एक बार गो थ्रू होना है, रीडिंग मारनी है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, अपने हैंड रिटन। क्योंकि भैया एग्जाम जब आएगा नजदीक तो बुक से दोबारा पढ़ा नहीं जाएगा, तो नोट्स को ही जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। बेसिक सी चीजें हैं, ये आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं भैया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज आप लोगों को मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से क्या पढ़ना, क्या से नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखो भाई, सीईटी परी के लिए तो चीजें पढ़ ली, ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, आपने मैथ पढ़ लिया, आपने रीजनिंग पढ़ ली, आपने जीके पढ़ ली, साइंस, हरियाणा जीके तो भाई आप माहिर हैं ही पढ़ने में, हिंदी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उसके बाद कंप्यूटर, ये तो परी में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको केवल इसमें करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। अलग से क्या करना है, अलग से मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज, एक रूरल मार्केटिंग की बुक लेनी है, ठीक है, रूरल मार्केटिंग की बुक लेनी है। जो आपका रोड सेफ्टी वाला है वो 57 वाले में था, वो थोड़ा सा अलग पढ़ना है, उसकी भी पीडीएफ मैंने डाल दी भाई, पीडीएफ डाल रखी है, रोड सेफ्टी रूल्स, तो वो भी आप वहां से डाउनलोड करना, ये भी आप लोगों को पीडीएफ से करना है। तो जो चीजें अलग पढ़नी है, जो आप लोगों को बुक लेनी है, एक ईवीएस की ले लेना, ठीक है, और एक रूरल मार्केटिंग की, और दो आपको पीडीएफ से पढ़ना है, या इसकी सारी की सारी क्लासेस भी मैंने माई एग्जाम पे डाली हुई है टॉपिक वाइज, तो वहां से देख लेना। इकोनॉमिक स्टडी भी डाली हुई है, या फिर मेंस के लिए दोबारा से डिटेल स्टडी से मैं दोबारा से करवा दूंगा अपने दूसरे चैनल पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है भाई। बुक कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देंगी, ये मेरी गारंटी है। यदि आप खुद से बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक तो बेनिफिट ये है कि सारा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप कुछ आ भी गया, अगर आप गो थ्रू हुए, हाँ भाई मैंने ये पढ़ रखा है, तो वहां से पढ़ा हुआ आया है, ठीक है। तो ये टॉप 100, टॉप 150 वो तो लक की बात होती है, तुक्के की बात होती है कि हाँ उसमें से फंस जाएगा। तो बुक से पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बढ़िया मार्क्स आएंगे, क्योंकि कंपटीशन भाई आपका मेंस में तगड़ा होने वाला है। अब पहली बात तो पोस्ट का भरोसा नहीं कौन कौन सी आएंगी अब की बात, ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में उन सभी को पता है कि बहुत सारी भर्तियां आपकी डिमिनिश कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं, आएंगी या ना भी आएंगी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और जो बढ़िया बढ़िया पोस्टें थी वो सारी फिल हो चुकी हैं, अब नाम मात्र की आएंगी, आएंगी तो एक आध आएंगी, उसका कंपटीशन तो प्री में पहले ही बढ़ गया आप लोगों का, ठीक है। और मेंस में फिर तगड़े नंबर लेने पड़ेंगे, तो इसीलिए कहते हैं भैया तगड़े नंबर लेने हैं तो बढ़िया पोस्ट लेनी है तो बुक से पढ़कर ही आएंगी, सेल्फ स्टडी से ही आएंगी। यूट्यूब केवल एक चारा होता है, एक मीडियम होता है आपको गाइड करने का, हाँ ये चीजें हैं, सिर्फ एक रिवीजन का माध्यम होता है कि आपने पढ़ लिया, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें थी भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे साथी। थैंक यू सभी को।